प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के YouTube ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम एलटी ग्रेड में लगे हुए कठोपनिषद के प्रथम बल्ली के कुछ मंत्रों का वाचन कर रहे हैं, जिसमें से हम अब तक 19 मंत्रों का वाचन कर लिए हैं। आज हम उससे आगे वाले मंत्रों पर चर्चा करेंगे। पिछले मंत्रों में हमने देखा कि बताया गया कि ऋषि को बता रहे थे कि जब नचिकेता ने भगवान यम के द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या को जैसे तैसे उनको जैसे वह विद्या बताए थे उसी रूप में उनको सब बता देता है, तो बहुत प्रसन्न होके यमराज उसको एक अतिरिक्त वर के रूप में वह नामकरण दे देते हैं कि जो आज के बाद जो यह अग्नि है यह तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, और एक श्रृंग अर्थात अनेक रूपों वाली माला को प्रदान करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने वाचन कर लिया और उसमें यह भी था कि अगर शिष्य की प्रतिमा और गुरु के प्रति अगर भक्ति रहती है तो गुरु उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक वर को देना या कुछ यथासंभव कुछ भी देना उसको अच्छा लगता है। इसलिए गुरु अत्यधिक प्राप्त करने के लिए गुरु भक्ति और प्रतिभा दोनों का होना अनिवार्य है। और इतना कुछ करने के बाद अब तीसरे वर को पिछले मंत्र में बताया कि हे नचिकेता तृतीयम वरम नचिकेतो विषय, तुम अपने तीसरे वर को मांग लो। तो अब यहाँ पे 20वें मंत्र में हम लोग देखेंगे कि नचिकेता 20वें मंत्र में ऋषि क्या लिखते हैं कि वह कौन सा वर मांगता है। तो आइए देखते हैं कि यह नचिकेता का कथन है। किसका कथन है? नचिकेता। अब नचिकेता बोलता है, जब यमराज जी कहते हैं कि तुम अपने तीसरे वर को मांग लो, तो नचिकेता अपने तीसरे वर के रूप में क्या मांग रहा है? तो कह रहे कि एयम प्रेत्य है विचिकित्सा मनुष्य अस्ति एकै नायस्तस्ति चेकै एतद्विधा मनुशिष्टा त्वायं वर्णामेशः वर तृतीयः वर्णामेशः वर्ष तृतीय। हे प्रभु, मुझको यही तृतीय वर के रूप में बताएं या मुझको यही तृतीय वर के रूप में दें। कह रहे कि एषः वर्णाम वरः तृतीय, अर्थात हे प्रभु हे गुरु आप मुझको तृतीय वर के रूप में यही दें, अर्थात इसको प्रदान करें। किसको प्रदान करने के लिए कह रहा है? तो हम ऊपर से देखेंगे तो कह रहे हैं कि यह मतलब होता है जो, यह माने कह रहे हैं कि जो, और आगे कह रहे हैं कि इयम, इयम मतलब यह मतलब जो, इयम माने यह जो यह, और क्या जो यह है? तो कहते हैं मनुष्य प्रेते। जो मनुष्य प्रेत हो जाता है, अर्थात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात कारण की विचिकित्सा संदेह है। और इसमें बताया जाता है कि सब प्रकार से चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर यह संदेह, और आज भी यह संदेह का कारण बना हुआ है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके मरने के बाद कह रहे मनुष्य प्रेते, जो मनुष्य मर जाता है तो या इयम विचिकित्सा, मनुष्य प्रेते या इयम विचिकित्सा, अर्थात मनुष्य के मर जाने पर जो संदेह होता है, वह संदेह कौन सा होता है? वही तीसरे वर में अब मांग रहा है। तो बता रहे हैं दूसरी लाइन में। तो पहली लाइन में बताया कि या एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, तो मनुष्य प्रेते अर्थात मनुष्य के प्रेत होने पे हम आगे भाषा में कहा जाता भूत भैले पर। अब भूत मतलब तुम मर गई, तो जो मर जाते हैं मनुष्य, तो उसको बता रहा है कि मनुष्य प्रेते, जब मनुष्य मर जाता है तो ये जो यह विचिकित्सा मतलब संदेह, जो संदेह उत्पन्न होता है वह संदेह क्या है? तो कह रहे हैं कि एक इयम अस्ति, अर्थात इसको बता रहे हैं कि जो आस्तिक लोग होते हैं, जो आस्तिक नास्तिक हम लोग जानते हैं, तो जो आस्तिक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और आस्तिक कौन है? कि जो वेद वेदताओं को कहते हैं, जो वेद पुराण में अपने आप मानते हैं, जानते हैं, धार्मिक कार्यों में जानते मानते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ये एकम आस्तिक, अर्थात जो कुछ आस्तिक लोग हैं, जो वेदत्व को मानते हैं, जो ज्ञान को मानते हैं, जो आत्मा को मानते हैं, उनका यह मानना है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा रहती है। किसका मानना है? तो आस्तिक लोगों का मानना है। और कह रहे हैं कि एकम नाय अयम अस्तिति च,
और कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, पुराण को नहीं मानते हैं, वह नास्तिक होते हैं। अब आस्तिक नास्तिक में यही है कि जो सनातन धर्म में वेद पुराण हमारे जितने हैं, ऋग्वेद हैं, उपनिषद इत्यादि जो ज्ञान की बातों को जानते हैं, मानते हैं, उस मार्गों पे चलते हैं, वह आस्तिक हैं। तो आस्तिक लोगों का कहना यह है कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा रहती है, तो यह कुछ लोग कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं एक है आहुआ, तो कुछ लोग यह भी कहते हैं कि नयम अस्तित्व, अर्थात जो वेद पुराण को नहीं मानते हैं, जो नहीं जानते हैं, ऐसे जो नास्तिक होते हैं वह कहते हैं कि आत्मा नहीं रहता है, अर्थात शरीर ही आता है, शरीर चला जाता है, इसके बाद कोई आत्मा नहीं रहती है। तो 2 लाइन में अभी इतना ही यह नचिकेता महाराज यम से कह रहा है कि जो मनुष्य मर जाते हैं उनके मरने के बाद जो यह संदेह होता है, तो कुछ लोग जो आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं वह मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, तो आत्मा रहती है, और कुछ लोग यह मानते हैं कि आत्मा नहीं रहती है, यही संदेह है। तो इस संदेह के बारे में अब नीचे कह रहा है कि एतद् द्विविधा मनुशिष्टा त्वाम आह, त्वाम आह, त्वम मन से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे यमराज जी का बोध हो रहा है। यमराज से वह छोटा बालक नचिकेता कह रहा है कि आप, तो त्वम कह रहा है कि त्वम, और कह रहे हैं कि अनुशिष्ट, जो आपका उपदेश है, आपके द्वारा जो ज्ञापित किया जा रहा है, जो आपके द्वारा जो हमको ज्ञान विद्या दी जा रही है, जो उपदेश दिया जा रहा है, उस उपदेश को पाकर अहम एतत् विद्याम, अर्थात मैं इस विद्या को क्या करूं, ग्रहण कर सकूं, या मैं इस विद्या को जान सकूं, अर्थात आपसे ज्ञापित हो करके, आपके द्वारा उपदेशित हो करके मैं उस उपदेश को, या मैं इस रहस्य को कर, एतत् विद्या है, यहाँ पे विद्या मतलब रहस्य है, विद्या का मतलब क्या है? रहस्य है। तो कह रहे हैं कि त्वाम अनुपृष्ठ अनुशिष्ट, अर्थात आपके द्वारा ज्ञापित या उपदेशित हो करके भली भांति से अहम माने मैं, एतद विद्या, इस विद्या के रहस्य को भली भांति जान सकूं, भली भांत मैं इस विद्या को जान सकूं। और फिर अंतिम में कह रहा है कि वराणाम, वराणाम अर्थात जो वर आप कह रहे हैं, तो एसह व तृतीय वरम, वरों में मेरा यह तीसरा वर होगा। जो वर आप कह रहे हैं कि 3 वर मांग लीजिए, तो इन वरों के बीच में यह मेरा अंतिम वर, या मेरा यह तीसरे वर के रूप में होगा। तो आइए एक बार और देखते हैं कि नचिकेता महाराज यम से कह रहा है कि एयम प्रेते है विचिकित्सा मनुष्य अस्तति एक है, नायम अस्तति चेक है। एतद् द्विविधा मनुशिष्टा त्वय आह वर्णाम एसह वर तृतीय। तो कह रहा है कि मनुष्य एते, जब मनुष्य मर जाता है, जब मनुष्य प्रेत हो जाता है, तो जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लौकिक सुख के साधन स्वरूप 2 वरदानों के मांगने के पश्चात नचिकेता फिर से आत्म का ज्ञान मांग रहा है, जिसको आत्म अस्तित्व का ज्ञान कहा जाता है, उसको वह जानना चाहता है। जो अनादिकाल से आत्मा के अस्तित्व के विवाद पर चलता आ रहा है, और वेद में जो अस्तित्व लोग हैं वह मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अजन्मा है, वह सदैव सदैव के लिए रहती है, लेकिन जो नास्तिक होते हैं वह नहीं मानते हैं, वह जानते हैं कि वह देह के साथ ही वह आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो इसी सब पर यह बताया गया है। तो कह रहा है कि मनुष्य प्रेते, जब मनुष्य मर जाता है, तो जो एयम मन, या मने जो, इयम मने यह, जो यह विचिकित्सा है, जो यह संदेह है, इस संदेह पर कह रहे हैं कि एके अस्ति एकम, अर्थात कुछ लोग जो हैं वह इसको मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी क्षीण नहीं होती है। तो आस्तिक लोग हैं जो वेद वेदांत में अपने अध्ययन को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, तो ऐसे लोग मानते हैं कि यह अयम अस्ति, अर्थात यह है, अर्थात आत्मा है। लेकिन कह रहे हैं कि एकम ना अयम अस्तिति च, एकम ना अयम च अस्ति, अर्थात जो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो उसको नहीं मानते हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वह मानते हैं कि आत्मा नहीं है। शरीर जैसे छूट जाता है, अर्थात किसी की जैसे मृत्यु हो जाती है, उस शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है, इसमें वह मानते हैं कि इसमें और कुछ नहीं रहता है।
2 लाइन में नचिकेता यही बताया। फिर तीसरी लाइन में कह रहा है कि त्वम, त्वम मतलब यमराज जिसे, और यमराज इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और ये आत्मज्ञान का जो साधन भूत आत्मज्ञान कहा जाए या साधन भूत जो अग्नि है, यह सब इन्हीं के प्रति है। तो इनको अपार ज्ञान है और बता भी रहे हैं कि मैं पिछले वर्ग में उन्होंने उसको बताया भी, जो साधन शक्ति स्वरूपा अग्नि जो है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन शक्ति जो स्वरूप में अग्नि थी, उसके बारे में ज्ञान दिए। और फिर से अब यह मांग रहा है तीसरे वर्ग में, तो कह रहा है कि त्वाम यानी कि आप उपदेशक हुए। अनुशिष्ट मन उपदेशक अर्थात गुरु, या जिससे आप कुछ सीखते हैं जानते हैं, उसी को कह रहे हैं कि अनुशिष्ट। कह रहे हैं कि आपसे ज्ञापित होकर यानी उपदेशित होकर, आपके द्वारा जो उपदेश मैं पा रहा हूँ, उस उपदेश से अहम एतद् विद्या अर्थात मैं इस रहस्य को भली भांति जानूं। आप के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, जो उपदेश प्रदान किया जा रहा है, उस उपदेश के द्वारा नचिकेता कह रहा है कि मैं इस रहस्य को भली भांति जान लूं। और कह रहा है कि वराणाम एषः तृतीय वर अर्थात वरों में मेरा यह तीसरा वर होगा, या यह मेरे तीसरे वर के रूप में आप मुझको यह ज्ञान दीजिए। और नचिकेता के इस गूढ़ प्रसन्न को सुनकर यमराज प्रसन्नता का अनुभव किए, और उन्होंने शिष्य की परीक्षा लेकर आत्मज्ञान की शिक्षा देना उचित समझा, क्योंकि विद्या अपात्र को नहीं दी जाती है। इसलिए यमराज ने उसे संसारिक प्रलोभन देकर अभी फंसा रहे हैं, अर्थात उसकी परीक्षा लेंगे संसारिक प्रलोभन का। अगर वह उसमें नहीं फंसेगा तो यह फिर से संसारिक परंपरा में फंसाने के लिए अगले श्लोक में अब यमराज जी नचिकेता से क्या करते हैं, तो अगले श्लोक में देखते हैं। अब इस श्लोक में अब बता रहे हैं, तो यह है यमराज का कथन है। इसका कथन है, यमराज की युक्ति है, यमराज का कथन है। और इस श्लोक में अब यमराज जी उनसे अर्थात नचिकेता से बताएंगे। तो कह रहे हैं कि दैवेत्रापि ही विचिकित्सा शतम पूरा न ही सुविज्ञ अणुरेशः धर्मः अन्यहं वरम नचिकेता विषीडवः मामोपरोक्षीरति मां सृजय नमः। इसमें अब बता रहे हैं कि जो आत्मज्ञान के बारे में नचिकेता तीसरे वर में महाराज यम से कह रहा है कि आप मुझको तीसरे वर के रूप में उस उपदेश को दीजिए जिस रहस्य को मैं भली भांति जान सकूं। तो यमराज जी कह रहे हैं कि पूरा देवे, कह रहे हैं कि पूरा, पूरा मतलब पहले, पूरा मतलब पहले, और देव मतलब देवता, देवता लोग। कह रहे हैं कि पूरा देवे अत्र, अत्र मतलब आत्मज्ञान की विषय में कह रहे हैं, आत्मा का जो ज्ञान है उसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि पूरा देवे अत्रापि अर्थात सब पहले देवता भी हैं, पूरा देवे अत्र अपि पहले देवता भी जो आत्मज्ञान है, यह आत्मा के विषय का जो ज्ञान है, इस विषय में कह रहे हैं कि विचिकित्सतम अर्थात वह भी क्या करते थे, वह लोग भी अभी संदेह किया करते थे, वह भी संदेह में रहते थे। ये यमराज जी कह रहे हैं, नचिकेता से कह रहे हैं कि पूरा आता पहले भी जो तुम पूछ रहे हो कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, कहाँ आती है कहाँ जाती है, जो आत्मा के प्रति जो विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में पहले देवता भी क्या किया करते थे, वह लोग भी संदेह में रहा करते थे, तो साधारण मनुष्यों की बात ही क्या। तो कह रहे हैं कि पूरा देवे अत्र अपि विचिकित्सतम अर्थात पहले देवता लोग भी क्या करते थे, इसके विषय में संदेह रहा करते थे, तो आम लोगों की बात क्या। और आगे कह रहे हैं कि ही क्योंकि अर्थात या तो निश्चय ही दोनों है, कहें कि अव्यय पद है, तो कह रहे ही अर्थात क्योंकि एसह धर्म, धर्म तो जो रहस्य विषय जो है आत्मा के बारे में जो रहस्य विषय है उसको कह रहे हैं कि ऐसा धर्म, जो यह धर्म है, जो रहस्य है, आत्मा नामक जो रहस्य है, जो धर्म है, कह रहे हैं कि अरुणेशु बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इसकी ज्ञान कर रहे हैं कि न सुवेज्ञ बहुत आसानी से जानने योग्य नहीं है। अभी नचिकेता को देखकर यमराज जी कह रहे हैं कि इतना छोटा बालक है और यह वरदान ऐसा मांग रहा है, तो इसीलिए यमराज जी कह रहे हैं कि आम जनमानस की बात ही छोड़ दो, साधारण मनुष्यों की, व्यक्तियों की, साधारण प्राणियों की बात ही छोड़ दो, हे नचिकेता
पूरा देवे अत्रापि, पहले देवता भी विचिकित्सम अर्थात इस आत्मा रूपी रहस्य के बारे में वह भी संदेह करते थे, वह भी संदेह में रहा करते थे। तो साधारण लोगों की बात ही क्या, और काहे रहा करते हैं, तो कह रहे हैं कि ही, क्योंकि निश्चित रूप से यह जो धर्म है आत्मा के विषय में, जो धर्म है आत्मा नामक धर्म जो है वह क्या है, अत्यंत कहने के अणु अर्थात बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अर्थात प्राकृत मनुष्यों द्वारा इसको कह रहे हैं कि न सुवेज्ञ अर्थात इसको बड़ी भांति से आसानी पूर्वक जानने योग्य नहीं है, यह जानने योग्य नहीं है। तो यह पहली और दूसरी लाइन में बताए। तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि अन्यम वरम नचिकेतो विशीर्व, हे नचिकेता तुम क्या करो, तो कह रहे हैं कि अन्यम वरम विशीर्व, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। यह जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, बहुत सूक्ष्म है और इस ज्ञान को देवता लोग भी बहुत दिनों तक, पहले बहुत दिनों तक संदेह में रह चुके हैं। अभी तुम छोटे बालक हो तो इसलिए इस सूक्ष्म ज्ञान को छोड़ करके तुम कोई दूसरा वर मांग लो। और जब दूसरा वर मांगने के कह रहे हैं कि अन्यम वरम विशीर्व, तुम दूसरा वर मांग लो। और काहे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि माँ उपरोषितति माँ सृजेननम, अर्थात माँ कह रहे हैं कि दूसरा वर मांग लो। और इस वर मांगने के लिए माँ माने मुझ पर, और कह रहे हैं कि माँ मतलब माँ मतलब मुझ पर क्या करना है, दबाव मत डालो। कह रहे हैं कि माम उपसरोस्ती, अर्थात माम एक शब्द का माम है मुझ, और एक शब्द का माम होगा मुझ पर, और मुझ एक में मुझ पर उपसोरती अर्थात दबाव प्रभाव मत डालो। तो माम उपसोरोसीरती अर्थात इस वर के लिए माम माने मुझ पे, माम अपसरती अर्थात दबाव मत डालो। काहे कि अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो और इस आत्मज्ञान के बारे में जानकारी देना मुझे उचित नहीं लग रहा है। जो आत्मा का ज्ञान है बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, इसको आसानी से नहीं जाना जा सकता है। इसमें देवता लोग भी पहले बहुत संदेह रहित हो चुके हैं, बहुत संदेह में रहते थे। तो साधारण लोगों के बस की बात नहीं है और निश्चय करके यह तुम अपना जो यह ज्ञान है, जो यह वरदान है, उस वरदान को तुम न मांगकर कोई अन्य वर मांग लो। और इस वरदान को देने के लिए माम अर्थात मुझ जैसे पर दबाव मत डालो। और आगे कह रहे हैं दबाव मत डालो, उसके बाद कहते हैं माँ सृजनम, माँ एनम माँ अतिसृज अर्थात तुम इसको मुझे लौटा दो। माँ एतम सृज अर्थात तुम इसको मुझे लौटा दो। जो तीसरा वर है वह यमराज जी कह रहे हैं कि इस वर को मत मांगो, यह मुझको लौटा दो अर्थात मुझसे इस वर से मुक्त कर दो। आइए एक बार और देखते हैं कि देवेत्रापि ही विचिकित्सतम पूरा न ही सुवेज्ञ अरु एसम धर्म। कह रहे हैं कि पूरा मतलब पहले ही देवता लोग, जो देवे यानी देवता लोग थे, अत्र माने अर्थात इस आत्मज्ञान से भी, देवता लोग भी इस आत्मज्ञान से विचिकित्सतम अर्थात तो अभी संदेह में रहा करते थे। उसको भी आत्मा के विषय में जो ज्ञान था उस आत्मा के विषय में वो अभी संदेह में रहा करते थे। तो साधारण लोगों की बात ही क्या, कह रहे हैं कि ऐसा धर्म अरुष अर्थात इसका जो धर्म है, जो धर्म की बात कर रहे हैं कि निश्चय यही है कि निश्चय करके यह आत्म जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, तो ही ऐसे धर्म, क्योंकि यह जो आत्मा का ज्ञान है अणु है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है तो कह रहे हैं कि न सुविज्ञ, जिसको आसानी से जानने योग्य नहीं है, तुम आसानी से जिसको जान नहीं सकते हो, इतना सूक्ष्म यह आत्मा का ज्ञान है। हे नचिकेतक नचिकेतो अन्यम वरम विशीर्व, तुम अन्य कोई और वर मांग लो। कोई और वर मांगने के लिए कह रहे हैं कि तुम इसको छोड़ करके कोई और वर मांग लो। और आगे कह रहे हैं कि माँ उपरोसती अर्थात उपोसीरा हो जाएगा ना, माँ उपसीरो अर्थात मुझको इस पर जो दबाव मत डालो। काहे कि मैं इस वर को नहीं दे पाऊंगा, कह रहे तो मुझको मुझ पे आता, इसको मुझ पे, माँ माने मुझ पर, माँ उपसरी मतलब मुझे पे छोड़ दो। उपसोरित माने होता है क्या, उपसोरित माने होता है निर्बंध कराने, दबाव डालना होता है कि आप मुझ पे दबाव मत
डालें कि यह वर दिया जाए, चाहे मैं यह वर दे सकूं, इसके लिए उपरिशीर कह रहे हैं कि उपरोसी अर्थात इस वर के लिए माम माम उपरोषित अर्थात इस वर के लिए मुझ पे दबाव मत डालो। इति एनम मा सृजे अर्थात मुझसे ये लौटा लो, जो वर आप मांग रहे हैं उससे मुझे लौटा दो, या तो वह वर मत मांगो या तो वह वर मेरे लिए लौटा दो। कहें कि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर आप और आपके लिए यह जो आत्म विशेषक ज्ञान है बहुत सूक्ष्म होता है, इसको आसानी से जाना नहीं जा सकता है, इसीलिए बता रहे हैं कि यह वरदान मेरे पे छोड़ दो। जो आत्म तत्व की गुरुत्वा और सूक्ष्मता से नचिकेता घबराया नहीं, वह फिर से ढीठता पूर्वक यमराज से कुछ अगले वर्ग में, तो दूसरा वर्ग नहीं मांग रहा है, उसी वर्ग के बारे में मांग रहा है और कह रहा है कि आत्म तत्व को नहीं समझ पाओगे हे महाजन। कह रहे हैं कि हे महाजन, हे कर्जदार, तुम दबाव मत डालो, उसी प्रकार वर देने से मुझ रीढ़ दबाव पर मत डालो कि मैं तुमको वह वर दे सकूं, तुम किसी दूसरे वर को मांग लो। तो इसमें बहुत उनको यमराज जो कहते हैं नचिकेता को बहुत ऐसा देते हैं वर, बहुत भुलवाते हैं, स्वर्ग नरक वगैरह सुख शांति का जो भौतिक विषय है उसके बारे में भी बतलाएंगे। तो इसमें यही बतलाएं कि मुझ पे दबाव मत डालो, क्योंकि ये जो आत्मा का ज्ञान है यह बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, इसको आसानी से नहीं जाना जा सकता है, इसीलिए तुम अपने इस वरदान को लौटा लो, मुझको इस वरदान को देने के लिए दबाव मत डालो। अब इसके अगले श्लोक में हम देखते हैं, अब पिछले श्लोक में हमने देखा कि उसमें यमराज मना कर रहे हैं कि यह वर मेरे लिए छोड़ दो, मैं इस वर के लिए मुक्त कर दो, मुझको मुक्त कर दो। तो फिर नचिकेता बड़ी दृढ़ता से यमराज से अब इस श्लोक में कह रहा है, तो फिर से यह नचिकेता का कथन होगा। नचिकेता फिर से यमराज से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देवेत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन सुविज्ञमाथ वक्ता चास्य त्वादिंगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यः एतस्य कश्चित्। तो कह रहे हैं कि अब इस मंत्र में अब नचिकेता भगवान यमराज से कह रहे हैं कि अत्र देवम विचिकित्सितम किल, कह रहे हैं कि आप बताए हैं कि आत्मज्ञान, अत्र माने जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान से बता रहे हैं कि हम आपसे ही सुने हैं। अर्थात नचिकेता कह रहे हैं कि आप ही बताए, यमराज से कह रहे हैं कि आप ही ने बताया कि अत्र माने जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान जो है, इस आत्मज्ञान को देवता लोग विचिकित्सितम किल अर्थात वह भी इससे अर्थात इस आत्मज्ञान के विषय में निश्चित रूप से संदेह किया था, यह आप ही बता रहे हैं। तो जब आप ही बता रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि देवे अत्र देव अर्थात कि यह आत्मज्ञान के चक्कर में अर्थात आत्मज्ञान के बारे में जो देवता लोग हैं, किन मन होता है यह पद निश्चितता के लिए होता है कि निश्चित ही वह भी क्या हुए थे विकित्सितम अर्थात वह भी संदेह में थे कि यह आत्मज्ञान अर्थात जो आत्मा का ज्ञान है, मृत्यु के बारे में, मरने के बाद क्या होता है नहीं होता, इन सब का देवताओं के पास भी संदेह था। और यह आप ही कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे मृत्यु, यहाँ पे संबोधन में कह रहे हैं हे मृत्यु अर्थात यमराज के लिए कहा जा रहा है कि हे मृत्यु त्वं च यत् सुविज्ञात आत्मने होता है कहा ना, अर्थात आत्मने होता है कहा। तो कह रहे हैं कि हे मृत्यु अर्थात हे यमराज, हे यमराज त्वं च यत् सुविज्ञात अर्थात कि आप भी यह बता रहे हैं कि आप भी यह कह रहे हैं कि जो यह आत्म तत्व का ज्ञान है वह अनायास जानने योग्य नहीं है। दो लाइनों में पूछ रहा है नचिकेता यमराज से कि हे महाराज अत्र देव, जो आत्मज्ञान है वह देवता लोग भी नहीं जान पाए, वह भी संदेह में वह भी इस आत्मज्ञान के विषय में संदेह में रहे, यह आप ही बताए हैं। पिछले श्लोक में यमराज जी ही बताते हैं और फिर कह रहे हैं कि मृत्यु त्वं च यत् सुविज्ञान अर्थ, और आप ही ने कहा कि जो है आत्मा का ज्ञान है वह कैसा है, वह अनायास जानने योग्य नहीं है। यह बहुत मेहनत
मेहनत करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम के साथ। यह अणुसु धर्म जो है, ऐसा धर्म अणु जो ये सूक्ष्म ज्ञान है आत्मा का, उसको जानने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हे भगवान, यह आप ही ने बताया। तो पहली और दूसरी लाइन में यह नचिकेता जी का है कि जो देवता लोग जो आत्मज्ञान के बारे में उनको भी संदेह रहा, यह आपने बताया। और यह भी आपने बताया कि हे मृत्यु तुम चयत सुविज्ञान, अर्थात यह भी आपने बताया कि अनायास जानने योग्य नहीं है। तो जब नहीं है तो पंडितों द्वारा भी अगम्य होगा। जो पंडित लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वह भी नहीं जानते होंगे। तो पंडितों के द्वारा भी अगम होने के कारण उनसे मैं यह नहीं जान सकता हूँ। कहा है कि मैं कहीं जाऊंगा कोई किसी के पास, इसका ज्ञान जो मेरे अंदर अभिलाषा उत्पन्न हुई है, इस ज्ञान के लिए मैं किसी ब्राह्मण के पास जाऊं, किसी गुरु के पास जाऊं, उनसे मैं याचना करूं, तो जब उनके पास ये नहीं, उनके जानने से भी अगम्य है, उनको वह ज्ञान नहीं है, तो वह ज्ञान मुझको नहीं बताएंगे। तो इस आत्मज्ञान की जो मैं वर मांग रहा हूं, चाहे आत्मज्ञान की जो मुझे चेष्टा हो चुकी है, उसके लिए आप के सामने यह फिर से कह रहा है नचिकेता। तो अब नचिकेता फिर बता रहा है कि अस्य वक्ता कह रहा है कि अस्य वक्ता च त्वागिन्त्यो न लभ्यो, अर्थात इस मृत्यु रूपी का जो विषय है, जो आत्मा का विषय है, आत्मज्ञान का जो विषय है, उसके लिए आपसे अच्छा, अर्थात आप ही न जानेंगे कि मरने के बाद आत्मा कहाँ रहती है, नहीं रहती है, खत्म हो जाती है कि रुक जाती है, कि भूत हो जाती है कि प्रेत हो जाती है। तो नचिकेता कह रहे हैं कि अगर पंडितों के पास जाए तो आप ही बता दिए कि अगम ज्ञान है, सुगमता से इसको जाना नहीं जा सकता है, तो ब्राह्मण भी मुझको इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आत्म तत्व का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि अस्य वक्ता च त्वागन्त्यो न लभ्यो, अर्थात इसके बारे में जानकारी देने वाला, इसके बारे में उपदेश देने वाला आप जैसे उपदेष्टा जो है, आपके जैसे उपदेष्टा आपके समान और कहीं नहीं मिल सकता है। और आगे कह रहे हैं अंतिम में कि एतस्य, अर्थात इस, कह रहे हैं कि एतस्य तुल्य, इसके तुलना में न अन्यो वरम कश्चित्, अर्थात इसकी तुलना में कोई दूसरा वर भी नहीं हो सकता है। सब मिला जुला कर यह शिष्य है और वह गुरु है। शायद यही पर्पस से जो उदालक ऋषि होते हैं अपने बेटे को मृत्यु को दान दिए होंगे। अब तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि इसीलिए कि यमराज, और पुस्तक में लिखा है कि यमराज इतने बड़े प्रचंड विद्वान थे और उदालक ऋषि जानते थे, इसीलिए वह अपने पुत्र को अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि वाला देखकर यमराज के पास भेजते हैं। और जहाँ पर वह तीनों वर को मांगता है, 3 वर मांगता है कि आप तो एक अतिरिक्त वर भी पा गया। तो अब इस मतलब मंत्र में ऋषि लिखे कि देवता लोग भी जो आत्मज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसमें देवता लोग भी संदेह में रहे, निश्चित रूप से संदेह में रहे। हे महाराज, आप ही ने बतलाया। और फिर कह रहे हैं कि हे मृत्यु त्वं चयन सुविज्ञान, और आपने यह भी कह दिया है कि यह विद्या को सुगमता से नहीं जाना जा सकता है, अर्थात यह अनायास जाने योग्य भी नहीं है। तो जब अनायास जानने योग्य नहीं है, सुगमता से जाना नहीं जा सकता है, तो यह पंडितों के द्वारा भी अगम्य होने के कारण उसमें भी यह वह भी यह नहीं जान सकता है इसके बारे में। अतः कह रहे कि अतः अस्य वक्ता च त्वाद अन्यो न लभ्यते, अर्थात इसके वक्ता उपदिष्टा जो उपदेशक होते हैं, उपदेष्टा भी आपके समान कोई दूसरा नहीं होगा। आपके समान कोई दूसरा उपदेशक भी नहीं होगा जो आत्मज्ञान के रहस्य को बड़े विधि पूर्वक बतला सके। तो कह रहे हैं कि अस्य च वक्ता त्वाम अन्यो न लभ्यो, अर्थात आपके समान कोई अलग वक्ता भी नहीं होगा। और कह रहे एतस्य तुल्य, और इसकी तुलना में न अन्यो वर कश्चित्, अर्थात इसकी तुलना में कोई अन्य वर भी नहीं होगा। आपके जैसा गुरु भी मुझको प्राप्त नहीं होगा, इस जगत में कोई आपके जैसा उपदिष्टा भी नहीं है, गुरु भी नहीं है जो इस बारे में बता सके, आत्मज्ञान के रहस्य को बता सके, ऐसा गुरु भी नहीं मिलेगा। और ऐसे वर के तुलना में कोई दूसरा वर भी नहीं है कि मैं मांग सकूं। कहे कि यमराज जी करेंगे तुम दूसरे वर को मांग लो, आगे उनको बहुत बताएंगे, शतायुष पुत्र पुत्राणी विश्वासा, तुम धन दौलत मांग लो, मेरा लड़का मांग लो, नाती नतकुर मांग लो, घोड़ा घोड़सारे, हाथी हसारे, आम धन दौलत सब मांग लो, लेकिन यह वर मत मांगो। आगे यमराज इनको लुभावना देंगे। लेकिन यहाँ पे नचिकेता कह रहा है कि हे महाराज, आप ही बताए थे ना
कि यहाँ पे जो देवों के द्वारा भी यह ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान जो है वो अभी संदेह में रहा है। और आप ही बताए हैं कि यह सुगमता से जानने योग्य नहीं है। तो जब जानने योग्य नहीं है तो फिर आपके जैसा उपदेशक कहाँ से मिलेगा? तो आप ही हमको बता दीजिए, आप ही हमको सिखा दीजिए, आप ही उस रहस्य ज्ञान को प्रदान कीजिए। और यह वर जो है इस वर के तुलना में कोई दूसरा वर भी नहीं होगा। इतना है इस श्लोक में बतलाया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। कुछ कमी होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सजेशन भी दे सकते हैं। आप कुछ नहीं कर पाइएगा तो देखिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो कुछ कह दीजिएगा। मतलब हाँ ना कुछ हो, मतलब जैसे कि अगर अच्छी है तो अच्छा प्रयास है, नहीं है तो यहाँ कमी है तो उसको आप बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।